यूएन में सुषमा स्वराज का पाकिस्तान को करारा जवाब, कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, उसे छीनने का ख्वाब देखना छोड़ दे पाकिस्तान। कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों पर सुषमा का पलटवार, कहा पहले बलूचिस्तान का हाल देखे पाकिस्तान, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछालते। सुषमा ने पाकिस्तान पर लगाया धोखा देने का आरोप, कहा भारत ने बिना शर्त बढ़ाया दोस्ती का हाथ, लेकिन बदले में मिला पठानकोट और उड़ी अटैक। आतंकवाद पर भी सुषमा ने लगाई पाकिस्तान की क्लास, कहा कुछ देशों के लिए आतंकियों को पालना बन गया है शौक, दुनिया से पाकिस्तान को अलग थलग करने की मांग उठाई। आतंकी बहादुर अली के जरिए भी सुषमा ने पाकिस्तान पर निशाना साधा, कहा हमारे पास है सीमा पार से आया आतंकवाद का जिंदा सबूत। पीएम ने की सुषमा के भाषण की तारीफ, ट्वीट में लिखा असरदार तरीके से रखी बात, कांग्रेस और शिवसेना ने उठाए सवाल, कहा सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी किया पाकिस्तान को बेनकाब, रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार का उल्लंघन, साल 2000 से 2015 तक सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर। भारत की कार्रवाई के डर से हटाए गए पीओके में बने आतंकी कैंप, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 16 से 17 कैंप की बदली जगह। सिंधु जल समझौते पर रिव्यू मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने दिए कड़े संकेत, कहा खून और पानी नहीं बह सकते साथ, समझौते को लेकर जल्द बनेगी मंत्रियों की टास्क फोर्स। कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने से चीन का इनकार, पाकिस्तानी मीडिया की खबरों को फिर बताया झूठा, कहा पाकिस्तान भारत खुद सुलझा सकते हैं बातचीत के मसले। कांग्रेस ने की पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग, कहा संसद का विशेष सत्र बुलाकर उठाया जाए कदम, पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीने सरकार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ टीम पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, 3 जवान घायल, हमले के वक्त वानपो इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे जवान। कावेरी नदी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कर्नाटक ने तमिलनाडु को पानी देने पर जताई असमर्थता, आज दोनों राज्यों की याचिका पर सुनवाई। झारखंड के खूंटी में शांति सभा पर नक्सलियों का हमला, अंधाधुंध फायरिंग में 6 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर, प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई पर हमले का शक। दिल्ली के नांगलोई में स्कूल में घुसकर टीचर की हत्या, वारदात को अंजाम देने वाले 12वीं क्लास के आरोपी छात्र फरार। नकल से रोकने पर टीचर की चाकू मारकर हत्या, स्कूल में हिंदी के टीचर थे मुकेश। दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार को नोटिस, पूछा रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है सरकार, डेंगू के मरीजों की संख्या करीब 1700 हुई। दिल्ली के वेलकम मेट्रो स्टेशन के पास डीटीसी की लो फ्लोर एसी बस में आग, बस में 40 से 45 लोग थे सवार, ड्राइवर के वक्त रहते सभी को नीचे उतारा। दिल्ली के पटेल नगर में बच्चों को ले जा रही स्कूल वैन पलटी, ड्राइवर की मौत, बाल बाल बचे बस में सवार 6 बच्चे, स्कूल बस ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा। दिल्ली के अरबिंदो बाग हिट एंड रन केस में पुलिस ने ढूंढी वोल्वो कार, ड्राइवर का अब तक नहीं सुराग, 1 हफ्ते पहले कार से कुचलकर हुई थी एक युवक की मौत। जेएनयू में अवैध निर्माण पर एनजीटी का जेएनयू प्रशासन, दिल्ली सरकार, पर्यावरण मंत्रालय और डीडीए को नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब, बिना पर्यावरण अनुमति के वन क्षेत्र में निर्माण का आरोप। मुंबई के घाटकोपर में सड़क पर खड़े डंपर से टकराई एक तेज रफ्तार बाइक, 1 युवक की मौत, 1 घायल। एक्टर शाहिद कपूर के बाद सुष्मिता सेन के घर मिला डेंगू का लार्वा, बीएमसी ने जारी किया नोटिस, लग सकता है 10,000 तक का जुर्माना। मुंबई के बांद्रा में सड़क पर 6 फीट लंबे कोबरा को देखकर लोग रह गए हैरान, पुलिस को दी गई जानकारी, मशक्कत के बाद पकड़ में आया सांप। पुणे की एक हाउसिंग सोसाइटी में कुत्ते को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई, मारपीट में कुछ लोग घायल भी हुए, ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के कोंकण में पिछले 4 दिनों से हुई लगातार बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है, बारिश की वजह से इलाके में हजारों एकड़ धान की खेती को नुकसान हुआ है। मुंबई में बेस्ट की बसों में दृष्टिहीन और दिव्यांग अब कर सकते हैं मुफ्त यात्रा, यात्रा पर खर्च को देखते हुए बीएमसी बेस्ट को देगी 1 करोड़ रुपए, दिवाली तक लागू हो सकती है योजना। मुंबई में बिना इस्तेमाल पड़ी 66 साल पुरानी पानी की टंकियों को दोबारा इस्तेमाल करेगी बीएमसी, मरम्मत के बाद आग या दूसरी दुर्घटनाओं के वक्त किया जाएगा इस्तेमाल। मुंबई पुलिस की अनूठी पहल, लड़कियों को यौन शोषण के बारे में जागरूक करने के लिए बनाई पुलिस दीदी, हफ्ते में 2 बार पुलिस स्कूल जाएगी। यूपी कैबिनेट का 8वां विस्तार, 10 मंत्रियों ने ली शपथ, बर्खास्त खनन मंत्री गायत्री प्रजापति का भी अखिलेश कैबिनेट में वापसी।
शपथ लेने के बाद गायत्री प्रजापति ने अखिलेश यादव के 3 बार पैर छुए। मंच के नीचे मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के पास जाकर भी लिया आशीर्वाद। मेरठ के सरधना से बीजेपी एमएलए संगीत सोम ने किया पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध, कहा सभी को मारकर किया जाए बाहर। यूपी के गाजियाबाद में सरेआम दुल्हन को डोली से अगवा करने की कोशिश, बारातियों ने अपहरण करने वालों को पीटा, आरोपियों के पास से तमंचा भी बरामद। कानपुर में दिन दहाड़े लाखों की लूट, कोतवाली क्षेत्र में 3 चोरों ने कार का शीशा तोड़कर निकाला जेवरों से भरा बैग, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात।